तो खाना पीना जा रहा है, बट अभी बहुत ज्यादा सेल्स हो रहे हैं, तो इसीलिए खाना पीना अच्छे से आना चाहिए, प्लेसेंटा बनाना पड़ेगा। अभी आपको राहत का पैकेज मिल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी जैसे क्या है, जैसे अभी कोरोना में आपको राहत मिल रहा है, वही जो भाता डालमा बन के हर दिन दिया जाता है वो आपको दिया जा रहा है। बट अब अगर आप अच्छे जगह रह जाओगे तो आपको राशन पानी मिलेगा, तो आप खुद घर में बना के खा सकते हो अच्छे अच्छा आइटम। तो क्यों आप अननेसेसरी भाता डालमा खाओगे? तो वही हाल है। तो इसलिए जो अभी जो न्यूट्रिशन मिल रहा है यूट्राइन मिल्क, वो सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, मन के अनुसार नहीं होता है। तो इसीलिए आप मन के अनुसार अगर चाहिए तो प्लासेंटा बनाओ, आप अम्बिलिकल कॉर्ड बनाओ। तो इसलिए आपको यूट्रस के साथ मिलन करना पड़ेगा। बट कौन सा आपके रास्ते आ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा नहीं चाहता है कि अटैचमेंट हो, तो इसीलिए हमें हैचिंग करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाई यू हैव टू हैच। सो इन केस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अभी आपका क्या हो रहा है, जिस जगह एक सेल था, आप उस जगह, अब इसमें यहाँ इसमें कितना सेल दिख रहा है आपको नीतू? 64 सेल्स। 16 दिख रहा है क्या? 8 to 16? नहीं सर, 64। बट यहाँ भी तो मरूला लिखा है कि नहीं? यस सर। ना ये मैंने लिख दिया? नहीं बताइए। सर, बुक में लिखा। समझ आया? तो इसीलिए 8 to 16 से मरूला बोलना शुरू हो जाएगा, बट ज्यादा सेल्स होते हैं ना। तो अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा, तो भाई वो भी तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे? दे विल पोज ए स्ट्रेच ऑन द जोना पेलुसिडा। एंड कब तक वो संभालेगा? एक दिन क्या होगा, आपका टूट जाएगा। ओके, कौन बोला? ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अब वो तोड़ना पड़ेगा। So instead, the blastocyst remains free within the uterine cavity for about 2 days before it attaches to the uterine wall. ठीक है? After 6 days of fertilization, implantation occurs. ये 6 days कोई जरूरी नहीं, ये greater than equal to 6 days है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। Inner cell mass lies close to the endometrium. क्यों बोलो? क्योंकि वही एम्ब्रियो बनेगा। Endometrium enlarges, becomes more vascularized. क्यों? क्यों ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है? ताकि वो फीटस को और खाना दे सके। Following implantation, the endometrium is referred to as decidua. ओके, तो वो हमारा डेसिडुआ कहलाएगा। तो अब उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको अभी यहाँ नहीं लिखेंगे। फाइन, उसको डेसिडुआ बोला जाता है। तो यूट्रस के वाल को, जैसे अभी ये अटैच हो गया ना, तो आप वो आप बाकी सारा पार्ट जो है उसको डेसिडुआ कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट सेल चले आएंगे। तो आप देखिए, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, यहाँ बोला जा रहा है। ये आपका 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा? अब देखिए, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो जहां से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस या ट्यूनिका सेरोटिना। ओके, उसके बाद पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम अब बच्चे को अंदर ले लेता है एंड उसको पूरा घेर लेता है, सो एक कैप जैसा बना देता है। तो दैट कैप लाइक यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ कैप्सुलरिस, जहां लिखा हुआ है। सो दिस इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस। एंड बाकी जो यूट्रस है जहां बच्चा नहीं बन रहा है उसको डेसिडुआ पैरिएटालिस बोला जाता है। ठीक है? Note, as the embryo and later fetus enlarges, the decidua capsularis bulges into the uterine cavity and fuses with the decidua parietalis, thereby obstructing the uterine cavity. अब जब ये बच्चा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ये जो कैप्सुलरिस आके पैरेटलिस के साथ चिपक जाएगा
एंड Yes, sir. ये जो कैविटी अब नहीं रहेगा. अंडरस्टूड? So by the 27th week, the decidua capsularis degenerates and disappears. क्यों? अब वो जाके पेरिटलिस बन जाएगा और क्या. चलिए, तो आफ्टर 8 days of fertilization, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड्स इनटू 2 layers. देखो भाई, अभी हमें क्या चाहिए बोलो. एक्चुअली यहाँ एक हैचिंग का लिखा है कि नहीं? तो इधर एक्चुअली हैचिंग हमने किया ना नहीं किया देखना पड़ेगा. इधर कर देना पड़ेगा हैच, समझ रहे हो? इधर हम लोग हैचिंग कर देते हैं. तो फॉलोइंग नेक्स्ट इधर हम लोग लिखेंगे फॉर इम्प्लांटेशन टू अकर the zona pellucida must go. Okay, so the increase in the number of cells possess a pressure on the zona pellucida which breaks one day. This is referred to as hatching. ओके, तो हमारे केस में भी हैचिंग होता है. इट इज नॉट ओनली इन बर्ड्स. समझ रहे हो? तो हमारे केस में भी हैचिंग होता है. तो उसको कब बोलते हैं हैचिंग? जब आपका जोना पेलुसिडा टूट गया. तो एक रिजिड वाल है, वो टूट गया. So that is referred to as hatching. ओके, चलिए. सो ये हमारा हो गया. तो अब उसका हम डेसिडुआ वाला सिचुएशन बोल सकते हैं. तो देख रहे हो, तो ये आपका है क्या? So this process is called hatching. फाइन. तो ये जो बन गया, तो ये देख रहे हो जोना पेलुसिडा क्रैक कर रहा है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हैचिंग. एंड अब जाके आपका कोई ब्लास्टोमियर नहीं है. अब जाके वो अटैच करेगा वाल्स ऑफ द यूट्रस. ओके, चलिए. सो अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो ट्रोफोब्लास्ट वाले सिचुएशन पे. तो ट्रोफोब्लास्ट अब हमारा हैच हो गया. अब भैया क्या करना है बताओ फटाफट. उधर समय जा रहा है. 8 दिन हो गया. 14 + 8 कौन सा दिन हो गया? 14 को ओव्यूलेशन, एक दिन बाद सपोज फर्टिलाइजेशन, मतलब 15 को फर्टिलाइजेशन, 8 दिन मतलब 23 दिन हो गया. अब आपका क्या गड़बड़ हो रहा है? Hormones. क्या गड़बड़ हो रहा है? हार्मोन. अरे क्या हो रहा है बोलो. कम हो रहा है. क्या, Sir, कौन सा हार्मोन कम हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जाने वाला कॉर्पस लुटेम का उम्र हो रहा है. इसीलिए आपको फटाफट कौन चाहिए? प्लेसेंटा. एचसीजी. अब एचसीजी चाहिए ना, तो इसलिए एचसीजी कहाँ से आएगा? तो प्लेसेंटा से. प्लासेंटा बनाओ. तो धड़ाधड़ प्लासेंटा बनाओ. समझ रहे हो? तो अब हम लोग प्लासेंटा बनाएंगे. सो इसीलिए एक ड्राइंग बना लेते हैं. सो अब हमारा जोना पेलुसिडा गॉन. तो जस्ट एक गाइडलाइन की तरह हम लोग वो सर्कल बनाएंगे. ओके, ये अब ये नहीं है, जस्ट ड्राइंग्स अच्छा हो इसलिए हम वो सर्कल बना रहे हैं. तो मैं 2-4 चीज आपको दिखा दूंगा इसमें.
चलिए, तो ये कोई सर्कल है नहीं, ओके, ये सिर्फ गाइडलाइन है। एंड सपोज ये हमारा यूट्राइन वाल है, ओके, सो दिस इज आवर यूट्राइन वाल। फाइन, तो ये यूट्राइन वाल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे वो घुस रहा है। ऐसा डायग्राम और कोई बना देता है आपका जूम में? नो सर। अब देख रहे हो, मैंने खा लिया, आपका एंडोमेट्रियम खा दिया, देखा? तो नाउ एंडोमेट्रियम इज गॉन। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंदर घुस रहा है सेल। सो एक्चुअली अब हम लोग इसका लेयर्स बनाते हैं। तो सबसे बाहर कौन सा लेयर बनाएंगे, जो ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो डिवाइड करके आगे चलेगा प्लेसेंटा बनाने के लिए। फाइन, जोना पेलुसिडा गॉन, तो इसलिए ये सब साथ साथ चलेगा। आपके बेस्ट फ्रेंड आए हैं कि नहीं, द स्लैंग बॉय, ना वो फरार है? चलिए, सो ये जो है आपका बन जाएगा क्या, सो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, ओके। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है, वो धीरे धीरे यूट्रस को खाना शुरू करेगा एंड उसके अंदर समाना शुरू करेगा। आपने वो कैमल वाला स्टोरी सुना था कि नहीं, कि उसका मालिक सोचा कि मेरा बच्चा डेजर्ट में कैसे रहेगा, धूल उल उसकी आंख में गिरेगा, तो उसने क्या किया, कैमल को बोला तू अपना मुंडी घुसा ले। तो कैमल ने जब मुंडी घुसाया, उसे बड़ा मजा आया, ओके, उसको रेत वेत मार नहीं खाना पड़ता था, बाहर इतना रेत उड़ रहा है, उसके अंदर उसके ऊपर गिर रहा है। फिर उसने सोचा थोड़ा गर्दन घुसा दूं, तो वो गर्दन घुसा दिया। फिर सोचा कि मैं पूरा आ जाऊं, तो वो पूरा आ गया। तो मालिक कहाँ गया, बोलो? वो टेंट के बाहर। मालिक। समझाया? यस सर। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो है आपका यूट्राइन एंडोमेट्रियम, तो अब ये है आपका सपोज शुरू हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, इनर सेल मास, है कि नहीं? तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि एक बहुत गुच्छा ऑफ सेल्स होता है, सो दैट इज कॉल्ड योर इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। इधर हम लोगों ने क्या किया था, उसे उसे बाइलैमिनर डिस्क बना दिया था। फाइन, ये एपिब्लास्ट आ गया था और एक हाइपोब्लास्ट। एंड यस। उसके नीचे हाइपोब्लास्ट आ गया था। तो इधर भी एपिब्लास्ट बना देंगे एंड उस ये जो एपिब्लास्ट है, इसमें कुछ सेल्स होंगे जो आपका एमनियन लेयर बनाने में मदद करेंगे। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, सेल्स ऑफ रॉबर। फाइन, सो इनको हम एमनियोजेनिक सेल्स बोलेंगे। उसी तरह से अब ये आपका हाइपोब्लास्ट है, ओके, सो दिस इज हाइपोब्लास्ट। अब हाइपोब्लास्ट क्या है, वो भी नीचे स्प्रेड करना शुरू करेगा। अब इट विल ऑल्सो स्टार्ट स्प्रेडिंग। तो जब ये स्टार्ट स्प्रेडिंग करेगा, तो अब ये क्या बन गया, सो व्हाट इज दिस,
This is blastocele. What is this? This is blastocele. But what is this? This is called primary yolk sac. क्यों yolk sac बोलो? क्योंकि अब खाली ट्रोफोब्लास्ट नहीं है, अब एक लेयर ऑफ हाइपोब्लास्ट आ गया। तो दिस इज दिस ग्रीन लेयर को अब हम एंडोडर्म बोलते हैं, एंड ये येलो लेयर क्या है? ट्रोफोएक्टोडर्म। तो इसलिए ट्रोफोएक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म ये बनाता है आपका प्राइमरी yolk sac का कवरिंग। प्राइमरी yolk ठीक है, एंड ये जो है इसको हम बोलते हैं एमनियन या एमनियोटिक कैविटी। एंड ये जो लेयर है ये एमनियोजेनिक सेल से धीरे धीरे इधर भी आ जाएगा, तो वो अब हम बना लेते हैं। सो जब ये इधर भी आ जाएगा धीरे धीरे, तो अब एक पूरा का पूरा लेयर बन गया। सो नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट? एमनियन। तो वो देखो यहाँ अलग अलग चीज साथ साथ चल रहा है। एम्ब्रियो अपना डेवलप कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट अपना डेवलप कर रहा है। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? वो डिवाइड करना शुरू करेगा। किस तरफ? ओनली यूट्रस के तरफ। ठीक है, तो ये जो यूट्रस के तरफ डेवलप कर रहा है, सो ये सेल्यूलर लेयर है। सेल्यूलर लेयर का मतलब क्या है? इधर डेफिनाइट सेल्स हैं। फाइन, सो दीज आर डेफिनाइट सेल्स। फाइन, तो अब उसमें हम न्यूक्लियस बना देते हैं। सो ये सपोज न्यूक्लियस है। फाइन, सो ये भी आपका न्यूक्लियस आ गया। फाइन, अब एक लेयर ऑफ सेल्स बनेगा जिसमें आपका न्यूक्लियस तो होगा बट सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। ओके, अब हम धीरे धीरे सेल्स बनाएंगे। फाइन, तो ये जो सेल्स हैं क्या है? सो दे आर सेल्स बट देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ रहे हो क्या? नो साइट सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो देख रहे हो इस तरह, इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं होता ना, तो उनका जल्दी हो जाता। तो यहाँ सेल तो है बट सेल मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर? Yes, sir. फाइन, तो ये जो लेयर बना रहा है धीरे धीरे, इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये किस तरह का सेल हो रहा है? माने it appears as if how many nucleus? बोलो, कैसा अपीयर कर रहा है? मैनी न्यूक्लियाई। तो इसलिए मैनी न्यूक्लियाई कंडीशन को हम क्या कहते हैं? Multinuclear. टर्म क्या है? सिंसिशियल। So this is called syncytial। देख रहे हो? तो यहाँ आपको बहुत सारा न्यूक्लियस तो दिख रहा है बट सेल्स नहीं दिख रहे हैं। फाइन, सो इस ये वाला, तो अब जो ट्रोफोब्लास्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। ओके, एंड ये जो है ट्रोफोब्लास्ट इसको हम कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। समझ रहे हो?
तो ये है सेल्यूलर ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड ये है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। कोई शक? सो दिस इज द डेवलपमेंट। तो यहाँ मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया? इधर आपको मैंने इम्प्लांटेशन दिखा दिया, फाइन। इधर हम देख लिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड penetration into एंडोमेट्रियम, फाइन, ये हमने आपको दिखा दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा सेल एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाएगा एंड ओके। इधर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो वो क्या रिलीज करेगा? HCG। तो समझ रहे हो, जितना शीघ्र HCG आया उतना भला, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, नो HCG तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ये डस्टबिन में जाएगा। कोई शक? No, No, sir. sir. तो यही सेम चीज आपको मैं डायग्राम के रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भूमिका यू विल सेंड अटेंडेंस, आप लोग अटेंडेंस नहीं भेज रहे हो, ठीक है, तो बिकॉज मैं उसमें इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि मैं अटेंडेंस लूँ तो ऑटोमेटिकली कंटेंट कम हो जाएगा और क्या, तो आप सोच सकते हो आपको क्या चाहिए। चलिए, तो ये आपका सेल्स ऑफ रॉबर है, तो इसीलिए तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट मतलब दिस इज दे हैव नो सेल मेम्ब्रेन, ओके, ये सेल्यूलर ट्रोफोब्लास्ट होता है। क्यों? इसमें डेफिनाइट सेल मेम्ब्रेन है, तो नो डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, दिस रिमेन्स बिटवीन द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर सेल। Secretes enzymes that enable the blastocyst to penetrate the uterus lining by digesting and liquefying the endometrial cells. Eventually, the blastocyst becomes buried in the uterine endometrium and inner 1/3 of myometrium. ये पूरा घुस जाता है किधर? माँ के यूट्रस में, ओके। Trophoblast cells secrete HCG which functionally resembles maternal LH, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एनालोगस टू LH। समझ रहे हो? एनालोगस टू LH मतलब origin is not same but function is same. So HCG helps in the maintenance and more development of corpus luteum, okay, and hence progesterone secretion increases, okay, and hence pregnancy is maintained. कोई शक? चलिए, so note the trophoblast cells that lie closer to the inner cell mass are referred to as cells of Robber. So they are also called amniogenic cells, okay, that as they help in the formation of amnion layer, ठीक है। Now during blastulation a significant amount of activity occurs within the early embryo to establish cell polarity, cell specification, axis formation and regulation of gene expression. तो बहुत काम चल रहा है, कोई शक? तो ये सब आपका इधर चल रहा है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए अब हम लोग का जो, हाँ बोलिए, बॉडीज कहाँ चले जाते हैं क्या सर? वो पोलर बॉडीज कहाँ चले जाते हैं? तेरे घर में चले गए, वो देख कहीं रखा होगा, ढूंढ लो। अबे बेवकूफ, पोलर बॉडी का उम्र हो गया, वो मर गए, उसका लेके क्या मचा डालेंगे? भाई हर सेल का डेथ होता है ना, तो जब वो आगे जाएगा नहीं, वो मर जाएगा, तो लाइक दैट। तो वो तो कब से गए, अभी आपको याद आ रहा है उनका, because after the formation of zygote there is no polar body, okay, वो गया।
चलिए, तो अब हमारा ये कंसेप्ट है बट ब्लास्टुलेशन। अब चलेंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हो, तो ये देखो, ये आया कौन, जो मैंने आपको ड्राइंग बनाया था, ये आपका ब्लास्टुला आया, ये एंडोमेट्रियल वॉल है, देख रहे हो। सो दिस डार्क लेयर इज व्हाट, दिस इज द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। एंड ये लेयर कौन सा है, दिस इज एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, फाइन। एंड ये आपका एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है, इसको मैं मोटा करके दिखा देता हूं, इसको इससे नहीं दिखाएंगे, इसी से दिखा दें। देख रहे हो, तो ये लेयर क्या है, तो दिस लेयर इज द एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, है क्या, एपिथेलियम। एंड ये जो लेयर है, ये पूरा, ये जो अंदर वाला लेयर है, ये है एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। फिर कहीं ना कहीं आपका ब्लड वेसल आएगा अंदर, वो दिखाया नहीं है, तो इसलिए जो प्लासेंटा है हमें माँ के खून के साथ जोड़ना है, तभी तो खाना भरपेट मिलेगा। तो लाइक दैट। तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड वेरी क्लोज साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इधर आप देख रहे हो, तो ये जो ब्लू लेयर है ये क्या है, या पर्पल लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड ये जो स्काई ब्लू लेयर क्या है, ये है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। आप देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं, डॉट 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 डॉट। Yes, sir. But are they separate? Are the cell membrane visible? No, sir. No. तो इसीलिए ये जो लेयर है ये क्या हो गया, सिंसिशियल। ठीक है जी। तो इसीलिए आप ये जो पर्पल लेयर है, दिस इज द एक्टोड, अब ये बन जाएगा क्या, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बन जाएगा। फिर उसके अंदर ये जो पिंक सेल्स हैं हमने बनाए नहीं अभी तक, ये, तो दिस विल बी, ओके सॉरी, ये अंदर से दिखा रहा है इसको। तो ये जो अंदर वाला लेयर है दिस, सो दिस इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ब्लू वाला, एंड दिस रेड वाला इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंड दिस येलो वाला इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। समझ रहे हो। तो ये जो है एक्चुअली दिस, सो दिस इज द एम्ब्रियो, समझ रहे हो। सो ये हमारा एम्ब्रियो है, सॉरी, ओके, आ जाओ, ये वाला, दिस लेयर इज द एम्ब्रियो। थोड़ा हम खींच लेते हैं, देख रहे हो, तो ब्लू, रेड एंड येलो, ये एम्ब्रियो लेयर है। एंड बाकी उसके बाहर जो भी आप देख रहे हो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। ठीक है। तो ये जो आपका जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, तो उसको हम लोग, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बोल सकते हैं। ठीक है। एंड ये जो येलो वाला है, योक सैक वाला, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या, एंडोडर्म। तो हम लोग लिख लेते हैं उसके बारे में। देखिए ये जो ये एम्ब्रियो है, दिस 3 लाइंस, उसके अलावा जो है वो एक्टोडर्म है। ओके, नाउ मैं डॉट्स बना देता हूं। तो दिस येलो इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, दिस रेड is extra embryonic mesoderm, this red is extra embryonic mesoderm, this purple is extra embryonic ectoderm. उसी तरह से this red extra embryonic ectoderm, क्या mesoderm, this blue extra embryonic ectoderm, okay, this red extra embryonic mesoderm, this blue extra embryonic ectoderm। ठीक है। तो इसीलिए ये आपका अलग अलग लेयर्स हो जाएगा, इसका नामकरण कर दिया जाए। छोटा फॉन्ट लाएंगे, तो अब देखिए ये जो सबसे बाहर है इसको हम लिखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं।
पूरा लिखने का जगह नहीं है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो रेडिश लेयर है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। क्लियर? एक्स्ट्रा, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हो गया। उसी तरह यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा, इधर भी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, रेड वाला जो है मीजो एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। कौन सा? ये दोनों, एमनियन वाला। और छोटा फॉन्ट करना पड़ेगा, ये है 10 फॉन्ट, इसको करो 10। समझ में आया? तो देख रहे हो, तो दिस पर्पल इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, दिस रेड इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दिस रेड इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दिस ब्लू इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। उसके नीचे कौन आ गया, ये जो ब्लू वाला इंट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। उसके बाद रेड वाला आ जाएगा, बट इसको ये सेव कर देता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। उसके बाद आ रहा है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंड जो येलो वाला है इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। फाइन। जाइए, क्लियर? सो ये आपके अलग अलग लेयर्स हो गए। फाइन। तो इसीलिए तो अब हम लोग बनाएंगे, ये सब फीटल मेम्ब्रेन बनेगा, समझे? तो आपका ये जो 3 लेयर है अंदर वाला एक्टो मेसो एंडो, वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स है। एक्चुअली इसको थोड़ा पास पास होना चाहिए, बट इससे पास पास नहीं हो रहा है। 9 फॉन्ट करते हैं शायद हो जाए, 8 फॉन्ट करते हैं शायद हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सपोज हमने किया, ठीक है। नाउ उसी तरह ये बाहर कौन सा लेयर है, तो ऑलवेज रिमेंबर द रेड लेयर इज मीजो, ओके। तो अब इधर जो लेयर दिख रहा है आपको, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या, मीजो। उसके बाद आ जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या, सॉरी द येलो वन इज एंडो, एंड ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजो। फाइन। अब उसके नीचे जो लेयर है ये अगेन रेड आ गया, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजो, एंड नीचे जो पर्पल आ जाएगा ब्लू, ये आ जाएगा क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। अंडरस्टूड? सो ये सारे अलग अलग लेयर्स हो गए, आपको मैंने दिखा दिया। फाइन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि इसी से आपको कल क्वेश्चन आएगा। आप बता सकते हो एमनियन में कौन कौन सा लेयर है, बताइए। व्हाट आर द लेयर्स इन एमनियन, देखकर बताइए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे, बताइए। तो एमनियन लेयर कौन सा है? सर वो ब्लू ब्लू वाला। यस, तो दिस लेयर, ये ब्लू नहीं, ये दोनों। अब ये पूरा एमनियन हो गया, ये पूरा कोरियन हो जाएगा। ओके सर। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा लेयर यस है सर। दिस विल बिकम कोरियन, ये जो दोनों लेयर है ये एमनियन,
ये दोनों लेयर है, ये yolk sac, ओके। तो इसीलिए देख रहे हो एलेंटॉइस भी है एंड yolk sac, ये दोनों एक ही चीज है। अब ये Yes, स्प्लिट sir. कर जाएगा, स्प्लिट करने से आधा एलेंटॉइस आधा yolk sac हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब आप देख देख कर बताइए कौन कौन सा, बिकॉज यही सब क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे नहीं फिर कालू में आ जाएगा और फिर आपको टेंशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए जब पढ़ाया जा रहा है आप मुख पर बधिर हो जाओगे, डफ एंड डम, Yes. एंड फिर जब आएगा फिर अंडा दोगे, ओके। अंडा दे 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 अंडा, अंडा दे 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 अंडा। तो ये जो लेयर है वो क्या बन जाएगा, कॉरियन। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक विलाई, समझ रहे हो। तो ये जो कॉरियन लेयर है उसमें से जो फिंगर शेड प्रोजेक्शन आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे। तो ये जो फिंगर शेड प्रोजेक्शन है, हाँ मैं किसी एक जगह दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे हम लोग, थोड़ा जगह नहीं मिल रहा ना, लिखा होगा शायद इधर। ये देखिए कॉरियोनिक विलाई, तो देख रहे हो Yes, ये sir. जो फिंगर शेप, तो इसलिए कॉरियोनिक विलाई में अंदर कौन सा लेयर है एंड बाहर, तो आपको ये बताना पड़ेगा विच इज इनसाइड विच इज आउटसाइड। तो आप बोलिए एमनियन में विच इज इनसाइड, Sir, इधर intraembryonic ectoderm. इधर इधर इंट्रा एम्ब्रियोनिक कहाँ से आ गया आंटी, इंट्रा एम्ब्रियोनिक ये 3 लेयर हैं, ओके। दीज 3 आर इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो एम्ब्रियो बनाता है। तो यहाँ कौन सा इंट्रा एम्ब्रियोनिक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, 1 2 3 ये एम्ब्रियो है एक्चुअली। इसको क्या करेंगे, आपको उसको हटाने से दिखे सब बंद हो जाएगा। ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो, समझ रहे हो, ये तो एम्ब्रियो के बाहर है। हाँ बताइए, तो एमनियन के आउटर साइड में कौन सा लेयर है, रेड वाला, एम्ब्रियोनिक कलर Red वाला extra. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म, एक्टोडर्म। मिजो मिजो, ओके, एक्स्ट्रा सर वो अलग एम्ब्रियोनिक अलग, मिजो। हाँ बोलो। तो वो पॉइंट के साइड में होना चाहिए ना, वो ऊपर हो गया है। अरे महामूर्ख, ये मेरा अपना काम नहीं है, ये जो लिमिट है सॉफ्टवेयर का ना, मैं अपने घर से लाके तुमको दिखा दूं, बताओ। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। अब उससे नजदीक में लेके जा नहीं पा रहा, तो क्या, अब देखो एक एंटर मारा नीचे चला गया, क्या करें बताओ, समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. तो इसलिए वो तुम लोग को एग्जैक्टली चाहिए, वो मिलेगा कहाँ, वो तो उन्होंने भी दिया नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए जितना हो पा रहा है मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान कुछ नहीं दे रहे हो।